Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarbat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Dear students, मीडियन जो है वो हमारा अंडर डिस्कशन है। लास्ट लेक्चर में हमने मीडियन अनग्रुप डेटा पर वर्किंग की। आज के इस लेक्चर में हम मीडियन ग्रुप डेटा पर वर्किंग करेंगे और ग्रुप डेटा भी कौन सा वाला, कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा। ठीक है, आपको पता है कि मोड की तरह मीडियन भी कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट ग्रुप डेटा के लिए अलग अलग वर्किंग कर सकता है। तो आज के लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेटली डेटा आपका ग्रुप्ड है और ग्रुप्ड भी कौन सा है, कॉन्टिन्यूस ग्रुप। जब भी आप मीडियन मोड कैलकुलेट करें लाजमी इन छोटी छोटी चीजों पे नोटिस करें कि डेटा ग्रुप्ड है, अगर ग्रुप्ड है तो कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट है। डेटा आपके पास कॉन्टिन्यूस है तो सबसे पहले हम डेटा की नेचर बताएंगे। डेटा इज ग्रुप्ड और ग्रुप्ड भी कौन सा है, कॉन्टिन्यूस। ठीक, उसके बाद आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे x टिल्डा l प्लस h ओवर f समेशन f बाय 2 माइनस c। फॉर्मूला कराने से पहले आपको इसके एलिमेंट्स के बारे में बता दूं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि l क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री थी, h क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास, c प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मीडियन क्लास and summation f by 2 which help you to locate the median class. Definitely आपने वो लेक्चर मीडियन की डेफिनेशन का जरूर सुना होगा जिसमें इन तमाम एलिमेंट्स को मैंने डिटेल में डिफाइन किया था। वो जाएं और उसको देखें। आज हम इस पे प्रैक्टिकली वर्किंग करने लगे हैं और उसके बाद आपको डेफिनेटली ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, दो बातें मीडियन, जब भी मीडियन का आपको क्वेश्चन आए आपने जहन में रखनी है कि मीडियन जो है वो दो चीजें रिक्वायर करता है। पहली, क्लास बाउंड्री, यानी क्लास लिमिट पे वर्किंग नहीं करेगा। अगर क्लास लिमिट गिवन है तो आपको उसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। अगर क्लास बाउंड्री ही गिवन है तो इट्स वेरी गुड, आपको क्लास बाउंड्री नहीं बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको क्लास लिमिट मिली है तो आपको उसको पहले क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी सीबी क्लास बाउंड्री और सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है मीडियन की कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमें जो क्लासेस दी गई हैं क्या वो क्लास बाउंड्री है। अगर तो क्लास बाउंड्री है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमें कन्वर्ट करना है। तो आप ये देखें कि चूंकि ये नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस हैं यानी क्लास लिमिट्स हैं, तो हम सबसे पहले इसे क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट, अब किस तरह से आप सीबी निकालते हैं, जिन दो एलिमेंट्स को आप सेम करना चाह रहे होते हैं उनका आपने डिफरेंस लेना होता है। अगर आप देखें तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, 1 का। जो भी डिफरेंस आए उसे आपने 2 से डिवाइड करना है, 0.5 आ जाएगा। 0.5 को माइनस करना है लोअर लिमिट में से और प्लस करना है अपर लिमिट में, तो आपको क्लास बाउंड्री मिल जाएगी। तो 11 में से जब आपने माइनस किया 0.5 तो आपके पास आ गया 10.5, 20.5। तो क्लास बाउंड्री हमने बना ली। किस तरह बनाई, अगर आपको अभी तक नहीं आइडिया तो लाजमी जाकर कन्वर्जन ऑफ क्लास लिमिट टू क्लास बाउंड्री का लेक्चर जरूर देखें। क्लास बाउंड्री बनाने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कॉलम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ का कॉलम आपका नेक्स्ट कॉलम बनेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मैं आपको कैलकुलेट करना बता चुकी हूँ कि किस तरह एक सिंपल फ्रीक्वेंसी के कॉलम से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। अगेन बनाना शुरू करते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, नेक्स्ट इस 1 में आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है 5, 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 4 25। अब आप अगर ये देखना चाहते हैं कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसका कॉलम ठीक बना है या नहीं, तो आपने देखना है कि जो आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या वो फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल है। तो फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास है यहाँ पर 25। इसका मतलब हुआ कि आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इट मींस आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ठीक है। क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री बनाने के बाद अब हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको याद हो तो हमने यहां से ढूंढनी है मीडियन क्लास। ठीक है, जिस तरह मॉडल क्लास ढूंढते हैं और फिर मॉडल क्लास में से सारी चीजें निकालते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे भी मीडियन क्लास होगी तो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास मिलेगी। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म। ठीक, सबसे पहले आपने इस टर्म को लेना है और आपने इस टर्म को सॉल्व करना है। समेशन एफ है आपके पास 25, इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है।
12.5 और आपने इस 12.5 को चेक करना है CF में, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। ठीक, वहां पर भी मैंने आपसे कहा था कि दिस टर्म विल हेल्प यू टू लोकेट द मीडियन क्लास। तो अब इस टर्म को हमने सॉल्व किया और जो भी वैल्यू आई उसको हमने अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में चेक करना है। 12.5, अब 12.5 आपने चेक करना है कि किस में फॉल कर रहा है। 12.5 आपका इसमें फॉल कर रहा है, ठीक है। वैल्यू आपकी बराबर हो या फिर उससे बड़ी हो, छोटी वैल्यू में आपने उसको फॉल नहीं कराना, छोटी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो फॉल नहीं करेगा। तो 12.5 इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल कर रहा है, इसका मतलब है ये जो क्लास है ये आपकी मीडियन क्लास है। अब इस मीडियन क्लास में से आपने अपने तमाम बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो लेने हैं। तो सबसे पहले आप L लेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। ये आपकी मीडियन क्लास है और ये क्लास बाउंड्री है और इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है 30.5। नेक्स्ट है H, साइज लेंगे आप 40.5 में से 30.5 जब आपने माइनस किया तो H आपके पास आ गया 10, क्योंकि H क्या होगा, मीडियन क्लास जो है उसका क्लास साइज या क्लास विड्थ, जो कि डेफिनेटली अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री के डिफरेंस से मिलती है। नेक्स्ट है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी क्या है जी आपकी मीडियन क्लास की? 10, ये आपकी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है आप, ये चीज आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है? प्रीवियस फ्रॉम द मीडियन क्लास, यानी ये अगर आपकी मीडियन क्लास है तो इस मीडियन क्लास से जो पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपकी C होगी, ठीक। तो C यहां पर आपके पास क्या हो गया? 5। अब ये तमाम वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। जी, L है हमारा 30.5, H 10, फ्रीक्वेंसी भी 10 है, समेशन F/2 हमारे पास है 12.5 और C है हमारे पास 5। ट्वेल्व पॉइंट फाइव में से माइनस किया 5 को तो आपके पास आ गया 7.5। ये आपको ऑलरेडी पता चल रहा है 1 हो गया है, इजी हो गया। यहां से 30.5 प्लस 7.5, ये आपके पास आ गया 38। सो मीडियन आपका हो गया 38। अब आप स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो आपकी जो मीडियन की वैल्यू है वो आपकी मीडियन क्लास के अंदर ही मौजूद है, यानी 30.5 से 45.5 की रेंज में मौजूद है। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द मीडियन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।